गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स। किसी ने कहा है इफ़ यू आर इन हैंड ऑफ 10 रिच मैन फॉर अ ईयर देन यू विल बी द 11th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यदि आप 10 रईसदार लोगों के साथ यदि आप रहते हो तो 11वें रईसदार आप खुद ही बनोगे। और ये भी कहा गया है इफ़ यू आर स्टे 3 months इन अ डफर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स देन यू विल बी द नेक्स्ट डफर इन फोर्थ मंथ। सो आपको यदि अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर लाने हैं मैथ्स में, तो हमारे इन वीडियोस को जो मैंने स्पेशल सीरीज किया है गेस्ट क्वेश्चंस का, हमारा एक्सपीरियंस 8 साल टीचिंग दिल्ली का है और 3-4 साल कोटा का टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों। और इन एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो हूबहू आपके पेपर में आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टार्टेड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड दिस इज द लेक्चर वन बोर्ड इम्पॉर्टेंट। और जो अपना सबसे पहले स्टार्ट करते बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन से, ठीक है। रिलेशन फंक्शन चैप्टर से बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ हियर द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कंसीडर a function f defined from r plus positive real to minus 5 to infinity given by fx is equals to 9x square plus 6x minus 5 so that f is invertible with f inverse y is equals to root under y plus 6 minus 1/3, ठीक है बच्चों। ये हमें प्रूफ करना है कि एफ इन्वर्स की वैल्यू ये आएगी। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले प्रूफ करना है इन्वर्टिबल है फंक्शन, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एक गिवन डोमेन में। गिवन क्या है अपने पास, फंक्शन डिफाइंड है किसके बीच, आर प्लस यानी पॉजिटिव रियल से -5 से इन्फिनिटी फॉर 1 1 है ना। 1 1 प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या प्रूफ करते हैं बच्चों, क्या तरीका होता है। 1 1 के लिए लेट करते हैं f(x1) = f(x2), ये हमने लेट कर लिया पहले। अब ये जब लेट किया बच्चों तो ये हो जाएगा 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5 = 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 माइनस x2 9x1² माइनस x2², ठीक है बच्चों, प्लस 6 ऑफ x1 माइनस x2 = 0। x1 माइनस x2 कॉमन आ गया हमारे पास। अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 9 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 6। जब दोनों को जीरो करेंगे यहाँ से तो x1 माइनस x2 0 और एक 9 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 6 = 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x1 = x2 वैलिड है जी, ठीक है। तो दिस मस्ट शोज 1 1 फंक्शन कि चूँकि f(x1) = f(x2) माना और x1 = x2 आ गया, ठीक है। और इन सेकेंड पार्ट के लिए समझ लें, इन -5 to infinity 9 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 6 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं हो सकता कभी भी। तो हैंस 1 1 हो गया। एंड फॉर ऑन टू, अब हम ऑन टू के लिए बात करेंगे। तो ऑन टू के लिए हमें रेंज निकालना होगा बच्चों। तो y = हमारे पास क्या है, हमारे पास 9x² प्लस 6x माइनस 5 है। रेंज निकालने का तरीका क्या होता है कि सबको एक साइड ले 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y = 0। देन व्हेन वी फाइंड x बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला -6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 प्लस 36 इंटू 5 प्लस y अपॉन 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस रूट अंडर 6 प्लस y/3।
और यहाँ से देखेंगे हम तो जो हमारे पास रेंज है बच्चों, ये x की वैल्यू जो लेंगे, चूँकि हमें r प्लस लेना है तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे -1 प्लस √6 प्लस y/3 ड्यू टू r प्लस, है ना, फॉर पॉजिटिव रियल्स, है ना, पॉजिटिव रियल्स की बात चली इसलिए। तो ये हमारा एक्सेप्टेड फंक्शन हो गया। इस एक्सेप्टेड फंक्शन में हमें यहाँ पर जब चेक करेंगे इसकी रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। चूँकि रेंज से हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है, तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, -d/4 है ना, टू इन्फिनिटी फॉर एनी क्वाड्रेटिक की रेंज ये होती है बच्चों। और जो हम d की वैल्यू चेक करेंगे -5 टू इन्फिनिटी, यदि हम d निकालेंगे यहाँ क्वाड्रेटिक से, तो इसका d हो जाएगा हमारे पास कितना, d हो जाएगा b² -4ac, b² -4a -4 इंटू -4 a इंटू c। तो ये हो गया d की वैल्यू बच्चों 180 और 30 210 216। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये रेंज की वैल्यू कोडोमेन के कॉलर रेंज ये आ जाएगा हमारे पास -5 टू इन्फिनिटी सॉल्व करके, हैंस ऑन टू हो गया। नाउ एफ इनवर्स y जो होगा हमारे पास वो इसी रिजल्ट से लिखा जाएगा -1 प्लस √6 प्लस y/3, दिस इज एफ इनवर्स y। और ये एफ इनवर्स y निकालना था इस क्वेश्चन में। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई खास क्वेश्चन नहीं था अपने पास, ये बस ध्यान से समझने की चीज़ थी बच्चों, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सब ये सब बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से बस एक एक क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप बोर्ड में नहीं निकाल पाएंगे। यदि समझा हुआ है तो बोर्ड में आपको कितने में घुमा फिरा के देगा, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेट f डिफाइंड r to r and fx is equals to 10x plus 7, find the function g defined r to r such that GOF is equals to FOG is equals to identity in real। अब आपको फिर से यहाँ समझना होगा, समझना क्या होगा बच्चों कि if f and g are related by FOG is equals to GOF is equals to identity in real, hence G is equals to f inverse x। G जो होगा वो f inverse x होगा। एंड फॉर f inverse x y is equals to 10x plus 7। इन्वर्स निकालने का तरीका क्या, x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो x is equals to हो जाएगा y minus 7/10 एंड दिस इज द f inverse x which is gx and which is x minus 7/10। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। आसान सा क्वेश्चन था, कोई खास बात थी ही नहीं इसमें, बस ज़रूरत था हमें इन क्वेश्चन को ध्यान से समझने के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो डैट शो डैट के लिए यूज़ करें, शो डैट एफ डिफाइंड n to n गिवन बाई fx is equals to x plus 1, x is equals to odd and fx is equals to x minus 1, x is equals to even of course natural number is bijective बाइजेक्टिव का मतलब होता है बोथ 1 1 on 2, बोथ 1 1 on 2।
हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों। बाइजेक्टिव प्रूफ करना बहुत ही आसान है। पहले 1 1 के लिए प्रूफ कीजिए। फॉर 1 1 लेट x बिलोंगिंग ऑड नेचुरल एंड fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो fx1 हमारे पास कितना हो जाएगा, x1 + 1 इज इक्वल्स टू x2 + 1। दिस मच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2। तो यहाँ तो 1 1 हो गया। फिर x1 x2 बिलोंग्स टू इवन, यदि इवन मान लेता है तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2। फिर से इसमें लेट करेंगे तो fx1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 - 1 और x2 - 1, 1 1 कट गया, x1 इज इक्वल्स टू x2। फिर से यहाँ भी ये 1 1 हो गया। नाउ फॉर ऑन टू रेंज चाहिए, मैं रेंज कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू x + 1 वेयर x इज ऑड। ऑड में x + 1 है तो ऑड + 1 इज इक्वल्स टू इवन, यानी यहाँ y की वैल्यू हो गया इवन नेचुरल, इवन नेचुरल। ऑल्सो y इज इक्वल्स टू x - 1 x इवन। तो जब इवन -1 करेंगे बच्चों, इवन में से एक घटाएंगे तो ऑड आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर y क्या हो गया, ऑड नेचुरल, और इन दोनों का यूनियन करेंगे हम, देन y फाइनली विल बी ऑल नेचुरल। हेंस रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया। सो ऑन टू भी हो गया ये। तो 1 ऑन टू प्रूफ करना था, हो गया बाइजेक्टिव प्रूफ अभी बच्चों, कोई खास बात नहीं थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हमें अगले की तरफ चलनी है। ये ध्यान देना है, मैं हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि यदि हमें बाइजेक्टिव प्रूफ करना है तो हमें 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। तो पहले हमने 1 1 प्रूफ कर दिया और फिर हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों, ऑन टू प्रूफ कर दिया। तो 1 1 ऑन टू प्रूफ कर दिया तो हो गया टोटल प्रूफ अपना। तो ये ध्यान की बात है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये और भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, लेट y इज इक्वल्स टू n² such that n belongs to natural number, subset of n, consider f defined n to y as fn is equals to n², prove that f is invertible and also find f इनवर्स x भी निकालिए, ठीक है। तो अब इसको में हमें क्या करना है, ये ध्यान देने की चीज़ें, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, गिवन पे ध्यान देना है। f डिफाइंड है n to y, ठीक है, और y जो है वो n² है, n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। एक फंक्शन मान लेते हैं हम लोग n², ठीक है। तो फॉर n1 n2 बिलोंगिंग नेचुरल नंबर, कोई दो n1 n2 मान लिया नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो fn1 इज इक्वल्स टू fn2 लेते हैं 1 1 प्रूफ करने के लिए। तो fn1 कितना हो जाएगा, n1² और fn2 हो जाएगा n2²। यहाँ से भी हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n1 इज इक्वल्स टू n2। तो ये 1 1 हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ से n1 नॉट इक्वल्स टू -n2, n1 - n2 फॉर नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर के लिए n1 - n2 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। फॉर ऑन टू y is equals to n², then n is equals to √y, and √y also belongs to natural number, hence y belonging n², ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। सो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन,
रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया, सो ऑन टू। ये हमेशा ध्यान देने की चीज़ है बच्चों कि यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो ऑन टू होता है। ये हमारा कोडोमेन होता है क्वेश्चन में हमेशा, जो सेकंड सेट होता है यही कोडोमेन होता है। ठीक है बच्चों, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंक्शन से कौन सा हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा रिलेशन से है, बाइनरी ऑपरेशन से। मतलब तो बाइनरी ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। एक है क्वेश्चन का, इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन, if the binary operation star, if the binary operation star on set z is integers, z of integers, ठीक है, is defined as a star b is equals to a plus b minus 5. Write the identity element, of star, ठीक है, इन जेड इंटीजर्स के बीच में इसका आइडेंटिटी एलिमेंट लिखे। पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन समझ लो कि आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों। आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन होता है कि इफ़ ई इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, यदि ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन ए स्टार ई और ई स्टार ए ये ए की इक्वल होना चाहिए। तो ए स्टार ई की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए प्लस ई माइनस 5, और ये ए के बराबर कर देना है। इस हिसाब से ई माइनस 5 इज टू 0 एंड ई इज टू 5। दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अच्छा ये निकाला कैसे, इसकी मदद से ना, इसकी मदद से बच्चों ये निकला है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, बाइनरी ऑपरेशन से ही। ठीक है, स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन rational number q given by a star b is equals to a plus ab। ठीक है, a स्टार b दिया हुआ और ab बिलोंग्स टू रैशनल नंबर क्यों। पूछ रहा है इज स्टार, दिस इज स्टार बेसिकली, इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है। अब समझते हैं कैसे कॉम्यूटेटिव चेक कैसे करते हैं। पहले इस बात को हमें समझना होगा कि कॉम्यूटेटिव कैसे चेक करते हैं। तो आपको पता है कि यदि ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल हो जाए तो कॉम्यूटेटिव हो जाता है। तो ए स्टार बी पहले हमें क्या दे रखा है, हमें उसको लिख देते हैं। ए स्टार बी दे रखा है बच्चों ए प्लस ए बी। नाउ यदि हम बी स्टार ए निकाले तो ए की जगह बी रखना होगा, बी की जगह ए रखना होगा, ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो बी प्लस ए बी आ गया। यहाँ ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल नहीं है, यहाँ ए स्टार बी नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए, हैंस नो कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव होने के लिए बराबर होना जरूरी है बच्चों ना, ये बराबर नहीं हुआ तो कॉम्यूटेटिव नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अब हम अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड
whether the binary find whether the binary operation star given by a star b is equals to a plus b by 2. A star b is equals to a plus b by 2 in the set of real numbers is associative. एसोसिएटिव कैसे चेक करते हैं, इस बात को समझिए बच्चों। एसोसिएटिव चेक करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, इफ़ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, यदि इक्वल हो तो एसोसिएटिव होता है। तो LHS सॉल्व करें हम इसको, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, ऐसे कैसे निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू हो जाएगी बी प्लस सी बाई 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। फाइनली हो गया 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4। RHS क्या है अपने पास बच्चों, RHS ए स्टार बी यानी ए प्लस बी बाई 2 स्टार सी। तो इसका स्टार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 2c बाई 4। Here LHS of course not equals to RHS, hence not associative, एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि एसोसिएटिव होने के लिए LHS और RHS हमारा क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, तो समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। लेट ए इज इक्वल्स टू n क्रॉस n एंड ए बाइनरी ऑपरेशन and a binary operation star is defined on a edge AB star CD is equals to AC comma BD for ABCD belongs to A। और इसमें दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट, चेक स्टार इज commutative, check a star is commutative and associative। सेकेंड क्वेश्चन इसमें करना है क्या बच्चों, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले तो हमें इसका कम्यूटेटिव चेक करना है। कम्यूटेटिव के लिए हमें क्या चेक करना है, ए स्टार बी और बी स्टार ए, ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के इक्वल है कि नहीं, ठीक है।
तो इसमें दो दो एलिमेंट का हमें यूज करना है। पहले तो ए बी स्टार सी डी निकालेंगे। तो ए बी स्टार सी डी निकालेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ए सी, ये इक्वल का साइन देंगे, ए सी, एक सेकेंड, ए बी स्टार सी डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए सी बी डी। एज ए सी इज इक्वल्स टू सी ए एंड बी डी इज इक्वल्स टू डी बी, यदि हम सी डी स्टार ए बी निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ए डी बी, हैंस ए बी स्टार सी डी इज इक्वल्स टू सी डी स्टार ए बी, दोनों इक्वल आ गए। हैंस कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव अब हम फॉर एसोसिएटिव चेक करेंगे। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में के लिए हमें तीन एलिमेंट लेने होते बच्चों, ए बी सी डी, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ऐसा चेक करना पड़ेगा। तो ए बी स्टार सी डी क्या हो जाएगी वैल्यू, ए बी स्टार सी डी की वैल्यू होगी ए सी बी डी स्टार ई एफ। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी ई एंड बी डी एफ, तो एल एच एस हो गया बच्चों। यदि आर एच एस की बात करें तो आर एच एस क्या हो जाएगा एसोसिएटिव में हमारे पास, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। तो ए बी तो ए बी रह जाएगा, स्टार पहले इसको सॉल्व करेंगे तो सी ई डी एफ, फिर इसका स्टार सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों ए सी ई बी डी एफ, फिर यहाँ से एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस हो गया, हैंस एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी हो गया बच्चों। अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट की हम बात करें यहाँ पर, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास E1 E2 के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ए बी स्टार E1 E2, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये हमारे पास ए बी के बराबर हो जाना चाहिए बच्चों, यानी AE1 BE2 इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो AE1 इक्वल्स टू ए एंड BE2 इक्वल्स टू बी, हिसाब से हमारा E1 1 आ जाएगा और E2 1 आ गया, यानी 1 1 विद आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसानी से देखिए हमने कैसे इसको एकदम सेकेंडों में कर लिया और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आई बच्चों। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि यार क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन को कहाँ तक ले जाए और क्वेश्चंस को कैसे हम लोग इंटेरोगेट करें, और इसी में अटक के वो क्वेश्चन बना नहीं पाते बच्चे कई बार, और जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो बोर्ड एग्जाम उनका पेपर रह जाता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का भी करते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का। इस पे क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है हमारे पास पहला कि लेट n बी द सेट ऑफ ऑल natural numbers, let R be a relation on n cross n defined by A B R C D both implies
ए डी इज इक्वल्स टू बी सी फॉर ए बी सी डी belongs to n cross n, show that R is an equivalence relation। ये प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करना होता है। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या होता है कि ए शुड बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी आर ए बी, ये ए एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करेगा हमारे पास बच्चों ए बी और इधर आ जाएगा बी ए, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल्स, हैंस रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा हमारा है बच्चों फॉर सिमेट्रिक की यदि बात की जाए। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक ए बी आर सी डी निकालेंगे, ए बी आर सी डी। तो ए बी आर सी डी निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, ए बी आर सी डी इजिकल्स टू ए डी इजिकल्स टू बी सी। इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं, ए डी को क्या लिख सकते हैं, डी सी बी इजिकल्स टू डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात, उलट के लिख सकते हैं इसको, पहले उधर वाले के इधर, और ये दोनों, ये भी इम्प्लाइज करेगा हमारा सी डी आर ए बी को, हैंस सिमेट्रिक भी हो गया बच्चों। हमारा थर्ड इसमें है ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, ए बी आर सी डी, ए बी आर सी डी। तो ए बी आर सी डी से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, ए बी आर सी डी एंड साथ में सी डी आर ई एफ। दिस मच implies ए डी is equals to बी सी and सी एफ is equals to डी ई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिख सकते हैं, तो ए डी इंटू सी एफ इजिकल्स टू बी सी इंटू डी ई। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एफ इजिकल्स टू बी ई, और इसको लिखा जा सकता है क्या, ए बी आर ई एफ, हैंस ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब तीनों हो गया सो इट विल बी इक्विवेलेंस। जब तीनों रिलेशन हो जाता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है बच्चों। बहुत आसान सी बात है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही बड़ा फेमस क्वेश्चन है हमारे पास। लेट R1 and R2 are two equivalence relations in a set A. Show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation। R1 R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। लेट R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी बिलोंग्स टू R2। ठीक है, मान लिया गया। फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करें हम यहाँ पर, तो ए शुड बिलोंग्स
R1 and AA should belongs R2 implies AA belongs to R1 intersection R2, hence reflexive. ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्सिव हो गया. फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करें, लेट ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2. ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी बिलोंग्स टू R2. देयर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू R1. बिल्कुल सही है, ए बी है तो बी ए भी है, एंड बी ए बिलोंग्स टू R2. Since R1 and R2 are itself equivalence, so BA must belongs to R1 intersection R2. ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन एस्टैब्लिश. अब फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं हम लोग बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए कौन सी बात आएगी. तो ट्रांजिटिव में करेंगे वही बात सेम. लेट ए बी बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2. दिस मच इम्प्लाइज ए बी बी सी बिलोंग्स टू R1 एंड सेट थ्योरी का डेफिनेशन है, यदि इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा. ए बी बी सी बिलोंग्स टू R2, दोनों में होना चाहिए, R1 में भी और R2 में भी. This much implies AC belongs to R1 and AC belongs to R2. Since R1 and R2 are equivalence का definition है कि AB अब BC है तो AC होगा ही होगा. ठीक है, this much implies AC belongs to R1 intersection R2. सो ट्रांजिटिव भी हो गया बच्चों. ये तो बहुत आसानी से हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज़ें इसको इस्टेब्लिश कर दी, दिखा दी कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ में ट्रांजिटिव भी है. ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. अगला क्वेश्चन और फंक्शन का ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, ये कह रहा है कि शो डैट R is in the set of real numbers defined as R is equals to AB such that A less than equals to B square is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव. अच्छा, जब ये सब प्रूफ करना कि सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो बस हमें एक एग्जांपल दे देना उसके अगेंस्ट में. ठीक है, तो अपने आप प्रूफ हो जाता है. फॉर नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है कि एक एग्जांपल दे देना है. लेट ए इज इक्वल्स टू 1/2. तो ए हो जाएगा हमारा क्या 1/2 इम्प्लाइज 1/2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर. फॉल्स हो गया. दूसरा कह रहा है कि फॉर नॉट सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे हम, तो इसके लिए भी हमें एग्जांपल देना है. लेट -1 टू एक एलिमेंट मान लो बिलोंग्स टू R एज -1 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर. ट्रू, बट 2 -1 यदि चेक करेंगे एज 2 का स्क्वायर, सॉरी दूसरे वाले पे स्क्वायर चढ़ाना है हमें. 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर. फॉल्स.
हो गया नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी इस्टेब्लिश करना बहुत ही आसान है। लेट ए इज इक्वल्स टू 6 3 3 2 belongs to R। 6 3 belongs to R relation 6 less than 3 का स्क्वायर ट्रू। 3 2 belongs to R 3 less than equals to 2 का स्क्वायर ट्रू, बट 6 2 should belongs according to transitive की बात से, तो 6 लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर फॉल्स, हैंस नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक कर देंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। अच्छा, एक सबसे खास बात आप लोग समझने की है कि आपका जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, इस चैप्टर से जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं, तो वो टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो इन्हीं में से आएंगे आपको। इनको आपने तैयार कर लिया तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू बच्चों।